start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें है आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन। अब इससे पिछली एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन किए थे जिनमें Q ऑफ X जो था वो आपके पास इररिड्यूसिबल और नॉन रिपीटेड था, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में Q ऑफ X इररिड्यूसिबल होगा बट वो रिपीटेड होगा, ठीक है। ये यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपके पास जो फैक्टर दिया होगा Q ऑफ X आपके पास इररिड्यूसिबल होगा और रिपीटेड होगा। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे x³ + 2x + 2 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से राइट करना होगा ax + b डिवाइडेड बाय, फर्स्ट टाइम ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी आप पहले भी इस तरह से करते थे, इसकी पावर लेके चलते थे, ठीक है। जहाँ तक जितनी पावर होती थी उतने टाइम्स जो है आप इसको राइट करते थे, ठीक है। बस आपको डिफरेंस यहाँ पे अब आपके पास ax + b डिवाइड बाई x² + x + 1 प्लस cx + d डिवाइड बाई x² + x + 1। अगर यहाँ पर आपके पास क्यूब होता तो ये 1 टाइम और इंक्रीज़ हो जाता, ex + f हो जाता और यहाँ पे इसकी पावर डिनोमिनेटर में क्यूब आ जाती, ठीक हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने इस तरह से करना होगा। बाकी सेम मेथड है, आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई बाय x² + x + 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब इस साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास ऊपर वाली टर्म रह जाएगी x³ + 2x + 2 = 2। यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे इसकी पावर 1 है ना, देखें अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब इसकी पावर 1 है। जब और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2, पावर क्या है आपके पास उसमें 2, तो एक कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक पावर रह जाएगी, ठीक है। ax + b उसके साथ आ जाएगा x² + x + 1 प्लस cx + d के साथ तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब देखिए ax मल्टीप्लाई होगा x² से तो ax³, ax मल्टीप्लाई होगा x से तो ax², ठीक है। ax 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस ax। इसी तरह आपने b को भी मल्टीप्लाई करवाना है, bx² + bx + b, ठीक है। cx + d आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x³ का कोफिशिएंट जो है कंपेयर करेंगे। x³ है इस साइड पे आपके पास, इसका कोफिशिएंट a और यहाँ पे आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 = a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इजीली a की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, ठीक हो गया। अब आपने करना है x² के उसको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। इस साइड पे x² का कुछ भी नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप 0 राइट कर देंगे = यहाँ पे है x² कोफिशिएंट a और b, a + b, ठीक है। अब a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, यहाँ पे पुट कर दो, 0 = 1 + b, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। अब x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, यहाँ पे इस साइड पे x का कोफिशिएंट 2, तो ये आ गया आपके पास 2, और इस साइड पे है a + b और सी भी है, ठीक है। a + b + c, a और b की वैल्यूज़ जो फाइंड कर लिए हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो c यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस a +1 था, b -1, वो कैंसिल हो गए तो c डायरेक्ट क्या आ गया 2। अब आपने d फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास है जी x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर चुके हैं आप। अब इसमें आपने कांस्टेंट को भी कंपेयर करना है, ठीक है। इस साइड पे कांस्टेंट क्या है आपके पास, यहाँ से आप देख लें, ये है आपके पास 2 और यहाँ पे है आपके पास b और d, ठीक है। b और d है, तो यही जो है अब आप यहाँ पे राइट करेंगे 2 = b + d। b की वैल्यू आपने फाइंड की थी -1 पुट कर दें, ठीक है। 1 = के इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा और d हो जाएगा आपके पास 3। अब a b c d तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, अपनी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें। यहाँ पे था a की जगह 1 पुट कर देंगे, ax + b था यहाँ पे, b की जगह -1 और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस bx था, b की वैल्यू 2 पुट कर दी, x + 3, यहाँ पे d था, सॉरी cx था, c की वैल्यू आपके पास 2 आई थी, 2 पुट कर देंगे, प्लस d की वैल्यू क्या आई आपके पास 3, ठीक है। और डिवाइड बाई x² + 1 + x + 1 होल स्क्वायर।
अब x1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x आ जाएगा प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपके पास है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस वन। एक तो ये आपके पास इररिड्यूसिबल है, ठीक है, और दूसरी बात ये आपके पास रिपीटेड भी है फैक्टर, ठीक है, आई मीन क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये रिपीटेड में आ रहा है ना, तो रिपीटेड वाले को आपने किस तरह से राइट किया था, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। आपने पावर वहाँ तक लेके जानी होती है जहाँ तक गिवन होती है, तो 2 तक आपको दी गई है और आपने यहाँ पे 2 तक राइट कर ली। उसके बाद इसको आप किस तरह से राइट करते थे, प्लस ई डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, एक्सरसाइज 5.1 में इस तरह से था, ठीक है। 1 डिवाइड बाई, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, तो आप किस तरह से लिखते थे, ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये उस तरह से आप इसको राइट कर देंगे। बाकी प्रोसीजर सेम है। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इस पूरी टर्म से, तो इस साइड पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवा दिया आपने पास, आपके पास ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस वन जो आपके पास है जहाँ पे पावर नहीं हुआ करती थी आप उसको पुट करते थे ना, तो इसी तरह एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन को रखेंगे 0 के इक्वल, वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से ई आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है अपनी इक्वेशन 2 को, मतलब मल्टीप्लाई करवाएं, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे सारा करवाएंगे, पहले 2 टर्म्स को मतलब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं, थर्ड एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, इसी तरह आपने ये सारी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ओके। उसके बाद अब आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 को करेंगे, ठीक है, पावर हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। यहाँ पे इस साइड पे 0 है, ठीक है, इस साइड पे 4 कोफिशिएंट है ए और ई, ठीक है, ए प्लस ई। तो आप ऊपर ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइड बाई 4। अब आप एक्स क्यूब के यहाँ पे करेंगे, ठीक है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, तो यहाँ पे इस साइड पे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह आ गया 0, यहाँ पे -a b, बस, ठीक है, -a प्लस b, ए की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास b की आ जाएगी। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे कंपेयर किया, तो आपके पास आ जाएगी सी की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। अब आपके पास तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, ए एक्स था प्लस बी डिवाइड बाय, यहाँ पे था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू 1/2 पुट कर दें, एक्स प्लस सी की 1/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस डी की वैल्यू है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 1/2 थी, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दें 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे था आपके पास ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे ई, तो ई की वैल्यू थी आपके पास 1/4, ठीक हो गया। फर्स्ट में आपने ई की वैल्यू फाइंड की थी, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, अब ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे 4 नीचे आ जाएगा, -1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा -x प्लस -1, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।